गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। सो क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीस, ये एक एपी है और ये एक एपी है, इक्वल, यानी n का कौन सा वैल्यू होने पर इसका टर्म्स और इसका टर्म्स इक्वल होते। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर में बी, सपोज हियर द 10th टर्म्स, हियर आल्सो द 10th टर्म्स, बोथ आर इक्वल लाइक दिस वे। मतलब एक समय के बाद जब इस एक्सटेंड करेंगे ना तो इसका दोनों का वैल्यू इक्वल होता। ओके, ए एन भी इक्वल होता, एन भी इक्वल होता। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट गिवन वैल्यूज, नहीं तो पहले फर्स्ट लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, क्योंकि दो एपी है इसके लिए कॉमन, इसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इज द स्मॉल डी। पर दो है, इसके लिए हम कैपिटल लेंगे, इसके लिए जो है स्मॉल लेंगे। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी ये इज, इसके लिए स्मॉल ए लेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो एपी क्या है, फर्स्ट वाला एपी, फॉर फर्स्ट एपी के लिए एपी इज हियर, फर्स्ट वन 63 65 67 सो ऑन। सो हियर फर्स्ट वन, इसके लिए हम कैपिटल लिए। सो हियर a is equal to 63 and d is equal to 65 minus 63, d is equal to 2. Now we can use the an formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an is equal to a कितना है 63 plus n minus 1 into d is 2. 63 plus 2 into n 2n minus 2 was a 2. So 63 minus 2 means 61 plus 2n. This is the an for the first AP के लिए हम सॉल्व किए। Now for the second AP के लिए, for second AP क्या है, एपी 3 10 17 सो ऑन। ओके, सो हियर यहां पे स्मॉल लेना है हमको। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 minus 3 is 7. नाउ an फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d. So a is 3 plus n नहीं है हमारे पास, n minus 1 into d is 7. So 3 plus 7 into n, 7n minus 7. So now 7n as it is, 3 minus 7 means minus 4. This is the an. Okay, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, nth terms of the two APs are equal. So nth terms of two APs, these APs are equal. ओके, इज इक्वल, क्योंकि एक सिंगल टर्म्स आता ना उसमें, इज इक्वल। सो दीज टू nth terms are is equal. It means what? Its nth terms and its nth terms. ओके, इसका n टर्म्स और इसका n टर्म्स इक्वल आ रहा, सो वी कैन इक्वेट दिस राइट हैंड साइड वैल्यूज। सो
61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। मतलब ये n टर्म्स ये n टर्म्स इक्वल होते, an दोनों का इक्वल होते। तो हम क्या करना है, राइट हैंड साइड वैल्यू को इक्वेट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक साइड लाएंगे, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4, फिर इधर आके माइनस 61। सो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 जा 5, 13 जा, n इज इक्वल टू 13। ओके, n इज इक्वल टू 13, यानी 13th टर्म्स जो आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो 13 टर्म्स आ रहा, दोनों का वैल्यू इक्वल होता। सो राइट द वन सेंटेंस। सो 13th टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल। इस प्रकार से करना है। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16th वन, डिटरमाइन द एपी हमको फाइंड आउट करना है, यानी एपी के 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, मीन्स थर्ड टर्म्स A3 इज 16 एंड 7 टर्म्स क्या है, 7 इज इक्वल टू एक्सीड बोलते ज्यादा हो रहा, एक्सीड बोलते थोड़ा सा ज्यादा हो रहा, किसमें ज्यादा हो रहा, 5th टर्म्स बाय 12, A5 प्लस 12, A5 में 12 ज्यादा हो रहा, A5 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू द A7। सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, क्या दिया यहां पे, थर्ड टर्म इज A3 इज इक्वल टू 16, इसको भी कर सकते हैं हम, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, बस। नाउ सेवंथ टर्म exceeds the 5th term by 12। so therefore ये कैसे आएगा, so 7th terms is equal to exceed बोलते थोड़ा सा ज्यादा होना, कितना, 12 ज्यादा हो रहा, किसमें ज्यादा हो रहा, that is on the A5। now we can write this A7 कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। इसके लिए हम ये लिखें, 5 है तो 4 आएगा, 7 है तो 6 आएगा। नाउ A इधर लाएंगे, पूरे वेरिएबल्स इधर लाएंगे, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। सो प्लस A माइनस A कैंसल, 6D माइनस 4D इज द 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, D इज इक्वल टू 6, D आ गया 6। अब हमको A चाहिए, तो A हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, वी गेट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of D in 1 we get। so D का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, A इज एज इट इज प्लस 2 इंटू D कितना है हमारा, D 6 है इज इक्वल टू 16। सो A इज इक्वल टू A प्लस फर्स्ट 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 12 मीन्स 4, ये आ गया 4। अब हमको AP फाइंड करना है, सो देयरफॉर AP इज A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D सो ऑन। तो A के लिए फर्स्ट A हमारे पास 4 है, कॉमा A के प्लेस पे हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 6 प्लस 6 और 4, A इज द 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू D इज 6 सो ऑन। सो 4 कॉमा ये कितना हो जाता, 10 कॉमा
6 2 जा 12 प्लस 4 16 सो ऑन। सो दिस इज द AP। तो ये AP आया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म्स, मीन्स A20 हमको पता करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ AP 3 8 13 अप टू द दिस वन इज 253। मतलब हमको यहां से 20 नहीं करना है, यहां से 20 पे टर्म्स क्या आता है ये नहीं पता करना है, बट फ्रॉम द लास्ट टू द बिगिनिंग, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 5 20 प्लेस पे क्या आता है हमको ये पता करना है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, A20 हमको पता करना है। ओके 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तब क्या होता, इसको हम रिवर्स करना पड़ेगा। ये 20 वाला लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सो 253 कॉमा सो ऑन 13 8 3 रिवर्स हो गया। सो ये बनता AP। नाउ हियर A इज इक्वल टू 253, D इज इक्वल टू, कौन सा भी कॉमन डिफरेंस ले लो, ये इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस कौन सा भी ले लो, हम ये ले लेंगे 8 - 13, D इज इक्वल टू -5, D भी आ गया। अब A20 हमको पता करना है, A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, इट मीन्स N इज इक्वल टू 20। सो नाउ AN फार्मूला, AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN means A20. So A20 is equal to 253 plus 20 minus 1, N is equal to 20 minus 1 into D is -5. So 253 plus 19 into -5. Yes. So 253 प्लस इंटू माइनस 19 5 जा 85। सो अब माइनस करना है यहाँ पे, ये होता 13 माइनस 5 मीन्स 8, ये हो गया 4, बाजू से एक लिए 14 माइनस 8 मीन्स 6 एंड 1। सो AN इज इक्वल टू 20। AN is equal to 20। It means from the last to the beginning 20th place, लास्ट से लेकर रिवर्स ऑर्डर में 20 प्लेस पे जो नंबर आ रहा दैट इज A20 इज 163। तो एक सेंटेंस लिख सकते 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म से आ रहे, लास्ट टर्म ऑफ AP इज 168। अगर लास्ट से पूछ रहा है तो हम क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, बस खत्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द बोर्ड। Just you see here, okay, what is the questions? The sum of the 4th and 8th terms of the AP is 24. मतलब it means what, A4 plus A8 is equal to 24, and the sum of the 6th and the 10th terms is 44, means A6 plus A10 is equal to the 44. Find the first 3 terms of the AP. We have to find out the 3 terms of the AP. So what is given here? So first solution, just I am writing here the solution. So according to the questions, according to the question, so first one is the sum of A4 plus A8 is equal to 24. Okay. So second one is here
A6 plus A10 is equal to the 44. Now we can write down this A4. Instead of this A4, we can write here the A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24. Okay. Now A plus A is 2A plus 3D plus 7D, that is the 10D, is equal to 24. Now divided this by 2 because these are the multiple of 2. So 2 ones are 2. So that is the A. 2 ones are 2, 5s are 10. So 5D. Now 2 ones are 2, 12s are. Okay. So we can write here this A is equal to, just left this values, this 5D from the right hand side. Change this one, 12 minus 5D. 12 minus 5D. So this is the equation number 1 and this is A equal to. Similar way here we can write A6 means A plus 5D plus 10 means A10 means A plus 9D is equal to 44. 44. So A plus A is 2A plus 5D plus 9D, that is the 14D is equal to 24. Again is equal to 44, sorry. Again these are the multiples of 2. So we can change, we can divide it both the side by 2. 2 ones are 2 ones are 2 to get cancel, A plus 2 ones are 2 sevens are 14. So 7D is equal to 2 twos are 2 twos are, that is the 22. Okay. So this is the equation number 2. So we can put the values of A, this is the A, its value is here in the equation number 2. So putting the value of, substituting the value of A in equation 2, we get A is here 12 minus 5D. So A is 12 minus 5D plus 7D is equal to 22. So now 7D minus 5D कितना होता? 7D minus 5D is 2D is equal to 22 and this 12 that transpose from the right hand side, that is minus 12. So 2D is equal to how much it is? 10. Now D is equal to 10 divided by 2 and D is equal to, finally 2 ones are 2 5s are. So I will write here D is equal to 5. D is over. Again the next one we want to find the value of A. So D value substitute in the equation number 1. Substitute the value of D in 1 we get, in equation 1 we get. So A is equal to 12 minus 5 into D is 5. So A is equal to 12 minus 5 into D is also 5. So A is equal to 12, 5 5s are 25. So minus 25. A is equal to, minus 25 means 12 minus 25 means minus 13. Now A is over and D is over. Now we can find out the next 3 terms of the AP. First 3 terms of AP. Terms of AP. So first we have to write down here the general form. A comma A plus D comma A plus 2D, so on. A is here minus 13. A is minus 13 comma this is minus 13 plus D is 5 comma minus 13 plus 2 into D is 5, so on. So minus 13 comma minus 13 plus 5, that is minus 8. Next 5 2s are 10, this is the plus 10. Minus 13 plus 10 means minus 3. So these are the 3 terms of the AP.
So what is the important here? We have to write down the first general form of the arithmetic progressions. Now the question number 19. Question number 19 क्या है यहाँ पे? Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. सुब्बाराव वर्क स्टार्ट किया 1995 में और उसका एक साल का सैलरी कितना हो रहा था? स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में 5,000 हो रहा था एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब उसका सैलरी हर साल को 200 जो है इंक्रीज हो रहा था ईच ईयर. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी कितने साल के बाद उसका सैलरी 7,000 होता. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एपी फॉर्म बताता हूँ. फर्स्ट सैलरी है 5,000, नेक्स्ट ईयर 5,200 बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर 5,400, सो ऑन अप टू द 7,000, ऐसे आएगा. ओके, सो दिस इज द ये आएगा और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस 200 आएगा एंड दिस वन इज द 7,000 इज द एन. वी वांट टू फाइंड हियर द एन. सो annual salary is here A, that is the 5,000, and increment each year, that is the common difference. D is equal to 200 and income reach 7,000. So that is AN is equal to 7,000. Now we want to find here number of the years. Let n year salary reach 7,000 rupees. Now AN formula. AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN कितना है? 7,000 है, is equal to A 5,000 plus N minus 1 into D is 200. हम लिखे यहाँ पे D is 200. 5,000 इधर लाएंगे, 7,000 minus 5,000 is equal to N minus 1 into 200. ये कितना हो जाता? 2,000. ओके, 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200. नाउ 200 को फिर डिनोमिनेटर में लाओ. 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू n माइनस 1. ओके, 0 0 2 1 जा 2 10 जा. सो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, फिर 1 इधर लाएंगे. 10 plus 1 is equal to n. So therefore n is equal to 10 plus 1 is 11. So after 11 years his income reach 7,000. Hence after 11 year his salary reach 7,000. Reach 7,000. 11 साल के बाद उसका सैलरी 7,000 रुपीज होता. Now बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20. रामकली सेव द ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर. किसी एक साल में जो है उसके फर्स्ट वीक में रामकली ₹5 सेव की एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय द 1.75. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या हो गया? 1.75 का इंक्रीमेंट हो गया. इट मीन्स व्हाट? द फर्स्ट वीक में ₹5, सेकंड वीक में 5 प्लस 1.5 दैट इज 6.75 हो जाएगा. एक एक मंथ, एक एक वीक में क्या हो रहा? इतना इतना ज्यादा हो रहा. जो भी इंक्रीमेंट है फिर उसमें ये ज्यादा हो रहा 1.75. इफ इन द nth वीक, मतलब कुछ वीक के बाद, हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75. फाइंड द n.
n इज द नंबर ऑफ द वीक। तो एपी फॉर्म में मैं बताऊंगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 5 रुपीज सेव होता। अब इसमें नेक्स्ट वीक में 1.75 ज़्यादा हो रहा, सो दैट इज 6.75 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो रहा, फिर 1.75 ज़्यादा हो रहा नेक्स्ट वीक में, दैट इज 8.5। ऐसे ही होते होते लास्ट में कितना हो रहा, 20.75 बन रहा है। सो दिस इज द AN। सो रामकली saved, that is the A is equal to 5 उसके अनुसार, and increment weekly रुपीस। इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं, दैट इज D इज इक्वल टू 1.75। Now after nth week, saving becomes rupees 20.75। सो AN कितना हो जाएगा, 20.75 and n we have to find out. Now AN is equal to A plus n minus 1 into D. Now we put the values. AN भी है हमारे पास, A D भी है, n पता करना है। So AN is equal to 20.75 is equal to A is 5 plus n minus 1 into D. D is D यहाँ पे है 1.75। 5 को इधर लाएंगे, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये माइनस किए तो कितना आता, 15.75 n माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लाना है। So 15.75 divided by 1.75 is equal to n minus 1। अब इसको डेसिमल पार्ट हटा देंगे हम यहाँ से। डेसिमल पार्ट हटा दिए तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 1575 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कैसे हटाए, फॉर एग्जाम्पल 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 multiply on the numerator and denominators by 100 and 100। तो 2 0 वाले नंबर मल्टीप्लाई करें ना, सो डेसिमल पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये इधर आता 1 2, यहाँ स्टेप पे आता 2 0 है, यहाँ 2 स्टेप आता, तो ये क्या हो जाता 1575 डिवाइडेड बाय 175। ओके, अब इसको रेड्यूस करना है। रेड्यूस होता है ये 5 से तो आता है, 5 3 ओके, देन 5 1 remaining 2, 5 5 then 5 3 15 remaining 2, 5 5 cancel। So 315 divided by 35 is equal to n minus 1। again 5 7 5 6 remaining 1, 5 3 so 63 divided by 7 n minus 1। 7 1 7 9 ओके, सो 9 इज इक्वल टू n minus 1। 1 इधर लाएंगे, 9 plus 1 is equal to n, so therefore n is equal to 9 plus 1 is 10। अब एक सेंटेंस लिखना है, आफ्टर so what asking here, nth weeks, her weekly saving, what we have to find the n। फाइंड n बोल रहे हैं यहाँ पे, n हम फाइंड आउट किए, फिर भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आफ्टर 10 weeks saving becomes
सेविंग बिकम्स ₹20.75। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप जो है इसको और प्रैक्टिस करते जाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। जो भी अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे को क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये एक्सरसाइज आप ध्यान में दिए होंगे कि इसमें जो है सिर्फ एन का फार्मूला यूज हो रहा। अब इसके बाद और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आती, उसमें एस एन यूज होता है। एस एन मीन्स सम ऑफ द टर्म्स। ओके, सो समझ में आया आपको? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, और जो भी डाउट है मेरे को कमेंट्स में बताइए।